दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापस आपका स्वागत है। भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ आप जानते हैं नवंबर 2024 में रिटायर हो रहे हैं। साल 2022 में जब आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद को सुशोभित किया, तब आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आप बहुत बड़े बदलाव करेंगे, न्यायिक व्यवस्था को कुछ बूस्ट देंगे, वादों के निस्तारण में कुछ तेज़ी आएगी। लेकिन हुआ कुछ वैसा नहीं, हुआ इसका उल्टा। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही केसेस की पेंडेंसी थी और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, यानी कि डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद भी वो पेंडेंसी घटी नहीं। आपको बता दें, जिस समय डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली थी, उस समय नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुल 69,647 केसेस पेंडिंग थे, जो आज 31 अगस्त 2024 को बढ़कर 82,984 हो गए, यानी कि 13,337 केसेस बजाय घटने के और बढ़ गए हैं। इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। केवल अगर हम एक महीने की बात करें, पिछले महीने नए केसेस 5530 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दर्ज हुए, जिनमें केवल 5,019 केसेस का ही निपटारा किया जा सका। अगर पूरे साल का आप डेटा लें, ये डेटा मैं आपको ये भी बता दूं, ये डेटा जो आपको बताया जा रहा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड सिस्टम से लिया गया है, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुल मिलाकर एक साल में 39,473 केस दर्ज हुए, जबकि 37,580 केस का ही निपटारा हो पाया। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट पीछे चल रहा है। अगर कोरम वाइज देखा जाए तो 3 जजेस बेंच के सामने 1182 केसेस पेंडिंग है, 5 जजेस बेंच के सामने 276 केस पेंडिंग है, 7 जजेस बेंच, अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आ जाती है, 7 जजेस बेंच के सामने 37 केस पेंडिंग है, और 9 जजेस बेंच के सामने सबसे ज़्यादा 136 केसेस, और वो सभी सिविल के जो कि पेंडिंग है। सवाल ये है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इससे पहले ये भी आप समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जजेस की कमी रहती थी, लेकिन अब इस समय लगभग अपनी फुल स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है। 34 जजेस इस समय हैं। इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वकीलों को हिदायत देते रहे हैं कि आप कार्य से विरत ना रहें, हड़ताल ना करें, काम पर आएँ, क्योंकि न्यायिक कार्य का नुकसान हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इस तरह का भी कोई एनवायरनमेंट नहीं है। वहाँ पर वकील स्ट्राइक भी नहीं करते हैं, काम से एब्सटेन भी नहीं रहते हैं। फिर आखिर वहाँ पर ये पेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ गैर जरूरी केसेस पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देता है? जैसे कि आपने देखा पिछले साल हिजाब केस था, जिस पर 10 दिनों तक फुल डे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलती रही, और वो हियरिंग एक दिन में भी, 1 घंटे में भी पूरी हो सकती थी। इसी तरह से आपने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर 8 लगातार 8 फुल डे हियरिंग चली, लेकिन आज तक उसमें जजमेंट डिलीवर नहीं किया गया। अब आप पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं लीगल पॉलिसी को लेकर रोजाना कोई ना कोई बेल, कोई ना कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग रहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट समेत आम आदमी जानता है लीगल पॉलिसी केस पूरी तरह से 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, हाईकोर्ट भी वक्त मान चुका है कि जिन आरोपियों के खिलाफ केस है वह साबित नहीं होता, केस नहीं बनता, फिर भी आए दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उस केसेस को लेकर कोई ना कोई हियरिंग होती रहती है। अभी आपने हाल ही में देखा आरजी मेडिकल कॉलेज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 कीमती दिन बर्बाद किए। बर्बाद में इसलिए कह रहा हो क्योंकि भारत में जहां हर 16 मिनट पर महिलाओं के विरुद्ध एक अपराध रजिस्टर्ड हो रहा है, वहां सिर्फ एक ही केस को लेकर 3 दिन क्यों बर्बाद किए गए? या तो आप हर केस के लिए सो मोटो फाइल करें, या आप हर केस के लिए नहीं ले सकते तो एक ओवरऑल जितने देश में क्राइम हो रहे हैं औरतों के प्रति, जितने हीनियस क्राइम हो रहे हैं, उन सब के लिए एक सो मोटो फाइल करते, उन सब के लिए कुछ नया गाइडलाइन जारी करते। तो ये जो समय बर्बाद करने की परंपरा सुप्रीम कोर्ट से चली है, जिसका ठेकरा वकीलों को बहुत थोपा जा रहा है, वो शायद एक कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद इतने सारे जजेस होने के बाद भी लगातार बढ़ती जा रही है और हालात कुछ बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ भी रिटायर हो जाएंगे। 2 साल का इन्होंने अच्छा खासा समय दिया, बहुत से सुधार भी किए, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश फल नहीं दे पाई। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। इस डेटा को आप मैं फिर रिपीट कर दूं, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर आप देख सकते हैं। वीडियो आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।